सोनीपत लोकसभा से कांग्रेस प्रत्याशी सतपाल ब्रह्मचारी ने वीरवार को गन्नौर विधानसभा के 28 गांवों का दौरा कर जनसंपर्क अभियान चलाया और कांग्रेस पार्टी के लिए वोटों की अपील की। लोकसभा सोनीपत से कांग्रेस के उम्मीदवार पंडित सतपाल ब्रह्मचारी ने कहा है कि वोट आपका, निर्णय आपका, अपना भविष्य बनाना आपके हाथ में है। आप अपने हितों की रक्षा के लिए, संविधान को बचाने के लिए, अपने बच्चों के भविष्य को सुरक्षित करने के लिए वोट जरूर कीजिए। आइए सुनते हैं लोकसभा सोनीपत से कांग्रेस के उम्मीदवार पंडित सतपाल ब्रह्मचारी ने क्या कहा। नौजवान साथियों, कांग्रेस के तमाम जिनका उद्बोधन अभी सुना, आपने सुस्ती भी दूर करके थोड़ी सबकी बड़े भाई श्रीमान कुलदीप शर्मा जी, मेरे साथ बचपन में रहे मेरे साथी राजेश पहलवान जी, अनेक गणमान्य हमारे कांग्रेस के होनहार पीढ़ी सामने वहां से लेकर यहाँ तक सभी को मैं प्रणाम करता हूँ। 25 तारीख को मतदान केंद्र पर जब आप जाएं, हाथ का निशान याद रखना कांग्रेस पार्टी का, हाथ के पंजे के सामने के बटन को दबाएं और सतपाल ब्रह्मचारी को जिताएं। इन्हीं शब्दों के साथ आपका बहुत बहुत अभिनंदन। इस दौरान गन्नौर हलके से पूर्व विधायक और विधानसभा अध्यक्ष रहे कुलदीप शर्मा ने कहा कि कांग्रेस प्रत्याशी सतपाल ब्रह्मचारी की सोनीपत लोकसभा से विजय निश्चित है। आइए सुनते हैं पूर्व विधानसभा अध्यक्ष कुलदीप शर्मा ने क्या कहा। साथियों, 10 साल से बीजेपी का राज चल रहा है, केंद्र में भी और प्रदेश में। लोग जब वोट देते हैं तो इसलिए देते हैं कि क्षेत्र का विकास होगा, उनके लोगों को, नौजवानों को नौकरियां मिलेंगी, कोई तबादला होगा, थाना किसी कचहरी कहीं मदद होगी तो मदद हो जाएगी। किसी को आप अपना खेत में हलचल चलाने के लिए थोड़ी चुनते हैं, आप इसलिए चुनते हैं कि आपके बीच में रहे, आपके दुख दर्द के साथी बने। आपको इस बात को बड़ी गंभीरता से सोचना है कि 10 साल हरियाणा प्रदेश के भारतीय जनता पार्टी सरकार में गन्नौर हल्का के बेकार करते। अगर विकास हुआ होता, अगर बच्चे नौकरी लगते, खिलाड़ियों को प्रमोशन मिलती बीजेपी के राज में, तो शायद हमारा मुंह बंद करवा दे। आप ही लोग कह देते पंडित जी काम तो नहीं बतेरा करें, लेकिन इन्होंने तो किया ही कुछ नहीं। कभी आते हैं आपके बीच में, आप एमपी चुनते हो, एमएलए चुने हैं, कभी आते हैं क्या आपके दुख तक में? अरे गांव को क्या हो गया, बताते क्यों नहीं भाई? कोई आवाज भी है कि नहीं? अरे मैंने भी कुछ नाटकों में कभी क्या दे रहा हूँ यार, तुमको कोई नहीं आता, मैं तो हूँ सारा भाई, मेरी गाड़ी के टायर की स्कीम आके तुमको कोई नहीं आता। इसलिए चुनते हैं लोग, जब कोई आपके काम ही नहीं आ रहा फिर किस लिए? आज बीजेपी वालों की हालत है, गांव में घुस नहीं सकते हैं। राजेश पहलवान पुरखासिया ने आए सभी मेहमानों का स्वागत किया और कहा कि यह चुनाव आर पार का है, जरा सी भी चूक नहीं करनी है, अपना सही समय पर सही निर्णय लेने और पंडित सतपाल ब्रह्मचारी का कामयाब बनाना है। आइए सुनते हैं राजेश पहलवान पुरखासिया ने क्या कहा। आज हमारे जो उम्मीदवार हैं आदरणीय सतपाल ब्रह्मचारी जी, ये हमारे सोनीपत लोकसभा क्षेत्र का सौभाग्य है। एक ऐसे महान पुरुष हमारे सोनीपत लोकसभा क्षेत्र से उम्मीदवार बनकर आए हैं। माननीय राहुल गांधी जी, सोनिया जी और खड़गे जी का हम धन्यवाद करते हैं। हमारे बीच में एक इतने अच्छे उम्मीदवार दिए हैं जो कि सोनीपत लोकसभा क्षेत्र से भारी बहुमत से जीतकर संसद में जाएंगे। और मैं अपने पुरखास गांव में स्वामी जी में बता देता हूँ, ये तपो भूमि है, यहाँ से तत्कार भी है, ये शहीदों की भी भूमि है और ये हिंदुस्तान के खिलाड़ियों की भी भूमि है। इस भूमि पर हम पुरखास गांव की तरफ से आपका हार्दिक स्वागत और धन्यवाद करते हैं। जहाँ तक बात है मोदी सरकार की, एक मोदी जी ये कहते हैं मेरी गारंटी, उस गारंटी को पूरा करने के लिए आपके पास 25 मई है। 10 साल की गारंटी का भुगतान एक 25 मई में आपने करना है। उसकी गारंटियां सुन लो। इस हिंदुस्तान का किसान दिल्ली के चारों तरफ 13 महीने रहा, सर्दी हो, गर्मी हो, बारिश हो, जिसमें 750 किसानों की शहादत हुई, वो मोदी की गारंटी है। इस पर एक शब्द भी नहीं बोल पाई। इस हिंदुस्तान की बेटियां
खिलाड़ी जो पहलवान बेटियां हमारी इस देश के लिए मेडल लेके आई हैं ओलंपिक लेवल के, उनकी गर्दन पर जूता रखकर ये देश की मोदी की गारंटी है जो सम्मान किया है। इस देश की सबसे छोटी पंचायत सरपंच होते हैं जिनको पंचकूला में दौड़ा दौड़ा कर पीटा, वो मोदी जी की गारंटी है। और बहुत सारी गारंटियां हैं जो आपके बीच में है, उन गारंटियों को पूरा करने के लिए 25 मई हमारे पास एक वोट आपकी एक वोट 25 मई को गारंटी को करेगी लोट पोट। अगर आप 25 मई को एक एक साथी, एक एक बुजुर्ग, नौजवान, माताएं, बहन अपनी वोट का हाथ के निशान पर बटन दबाकर ब्रह्मचारी जी को दिल्ली के संसद में भेजने का काम करेंगे और पूरे हिंदुस्तान से हम उम्मीद करते हैं कि ब्रह्मचारी जी एक बहुत बड़ा मार्जिन लेकर जीत के जाएंगे और देश के प्रधानमंत्री राहुल जी होंगे और उस राहुल जी के सरकार में सतपाल ब्रह्मचारी जी मंत्री होंगे। हमारे क्षेत्र का विकास होगा, हमें रोजगार मिलेगा, हमें हर तरह की सुविधाएं मुहैया कराएंगे। और सतपाल ब्रह्मचारी जी और मेरा एक बचपन का नाता भी है। मेरी जन्मभूमि पुरखास रही है, सतपाल ब्रह्मचारी जी की जन्मभूमि गांगोली रही है, कर्म भूमि मेरी भी हरिद्वार की रही है और ब्रह्मचारी जी की भी हरिद्वार की रही है। एक समय वो था, मैं ब्रह्मचारी जी का छोटा भाई भी हूँ और बचपन में इनके साथ रह गए, 5-7 साल मैंने इनके बीच में गुजारे। ऐसे संत परिवर्तन के आदमी हमारा सौभाग्य है लोकसभा क्षेत्र का। हमने चूकना नहीं है भाई, किसी के बहकावे में नहीं आना है। हर तरह के बरगलाएंगे, 15 दिन में बहुत तरह के लालच देंगे। 15 लाख रुपए किसी की जेब में आए हैं, भाई मेरी में लाए हैं, हमारी में आया किसी की में नहीं आए तो भाई याद कर लियो वो काला धन। इस काले धन की चर्चा करते थे हर लोकसभा क्षेत्र पर। एक एक जो कार्यालय बनाया है हर जिले में, जो वो काला धन है भाई, वो ऑफिस बनाए 5 स्टार काला धन है। तो साथियों, एक हमारे हर आदमी की जो जरूरत है रसोई गैस, जो कांग्रेस सरकार में 500 रुपए का सिलेंडर था, 1200 रुपए का भाई मोदी जी गारंटी चल रहा है। अगर कांग्रेस सरकार आप लेके आएंगे तो सिलेंडर आपका 500 रुपए का होगा। डीजल के भाव, खाद्य सामग्री के भाव, सारी चीजों को देखते हुए मोदी जी की गारंटी को भाई 25 महीने पूरी कर दो। और मैं अपने गांव से हाथ जोड़कर निवेदन करता हूं और उम्मीद करता हूं भाई 25 तारीख से पूरी कर दो इस गारंटी ने। और खास से भारी बहुमत से जिताकर ब्रह्मचारी जी को आप दिल्ली भेजने का काम करेंगे। हमारे दादाजी की भी मान सम्मान की लड़ाई और हमारी भी मान सम्मान की लड़ाई है और इस पुरखास की मान सम्मान की लड़ाई है और कांग्रेस पार्टी की है। धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।